गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग टॉपिक डिस्पोजल ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। डिस्पोजल ऑफ अंडर या ओवर में एक तरीका होता है पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। दूसरा तरीका होता है ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। और एक तीसरा तरीका होता है सप्लीमेंट्री रेट यूज करके उसको वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलिए इसका एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई मयूरा लिमिटेड है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम अप्लाई करता था ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट बेसिस पे। ये रहा उसका इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड या पेड बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से 8,50,000 रुपया एक्सपेंस हुआ, पेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजटेड, अप्लाइड या एस्टिमेटेड। उसका बजट था 750, 7,50,000 वो एब्जॉर्ब किया था, सोचा था। 850 लग गया, इसका मतलब 1,00,000 रुपया अंडर एब्जॉर्प्शन। ड्यूरिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके पास वर्क इन प्रोग्रेस हुआ 240, फिनिश गुड्स 480, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,80,000। साल भर में उसका प्रोडक्शन रिपोर्ट है वर्क इन प्रोग्रेस 2,40,000, फिनिश स्टॉक 4,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,80,000। अप्लाई डिफरेंट मेथड्स फॉर डिस्पोजल unabsorbed overhead, showing implication of each method on the profit। ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन 1,00,000 हुआ है इसका आपको डिफरेंट मेथड से बताना होगा कि इसका क्या हम लोग डिस्पोजल या ट्रीटमेंट करें, अब प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हुआ क्वेश्चन। ओवरहेड इनकर्ड अप्लाइड दोनों दिया है। डिफरेंस यहाँ इस सब में अंडर आएगा और ये 3 इसका पोजीशन है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजटेड, दैट इज ये हो गया पार्टिकुलर्स। सबसे पहले लाएंगे बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका था 7,50,000 लेस एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओरिजिनल में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग गया 8,50,000, इसका हो गया 1,00,000। ये निगेटिव हुआ, इसको अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले अंडर या ओवर क्या है उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो उसके लिए है बजटेड ओवर 750 हम लोग सोचे थे, जबकि एक्चुअल 850 लग गया, तो हम लोग 1,00,000 रुपया कम सोचे थे। इसको बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट या डिस्पोजल का बात करेंगे। तो जैसे हेडिंग दे दिए ट्रीटमेंट या डिस्पोजल ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। इसमें 1 नंबर मेथड होता है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें दे रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ₹1,00,000 should be transferred to costing profit and loss account
of the current financial year. As a result of this, current year's profit will be reduced by ₹1,00,000। इसका एक मेथड है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। जो अंडर एब्जॉर्प्शन है टोटल अमाउंट ₹1,00,000, उसको हम लोग करेंट ईयर का कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो करेंट ईयर का प्रॉफिट ₹1,00,000 कम हो जाएगा। हम इसको आपका जर्नल एंट्री भी दिखा देते हैं। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to manufacturing overhead control account। costing PL account debit to manufacturing overhead control account। एक एंट्री भी आपको दिखा दिए। तो एक नंबर मेथड है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट ₹1,00,000 रिड्यूस हो जाएगा, जिसका हम जर्नल एंट्री भी दिखा दिए। अब आते हैं 2 नंबर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये भी एक मेथड है कि जो अंडर एब्जॉर्प्शन है इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अंडर दिस सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ₹1,00,000 should be carry forward to balance sheet for adjustment in coming accounting years। तो इसका एक तरीका हुआ कि जो अमाउंट ₹1,00,000 है उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे कि वो कमिंग ईयर में एडजस्ट हो जाए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, करेंट ईयर्स प्रॉफिट रिमेन्स अनएफेक्टेड। अगर ऐसा करते हैं तो करेंट ईयर के प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका एंट्री करके दिखा देते हैं। ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट एसेट्स की तरफ चला जाएगा। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, दैट इज ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 मेथड हो गया, सिंपल है दोनों। ये सेकेंड मेथड है, पूरा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दीजिए, प्रॉफिट अनअफेक्टेड। फर्स्ट मेथड है, पूरा पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। मेथड नंबर 3 है सप्लीमेंट्री रेट मेथड। अंडर दिस मेथड टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन of ₹1,00,000 should be allocated among
वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, and cost of goods sold by applying supplementary rate। ठीक है, तो जो अंडर एजम्पशन 1,00,000 रुपया है उसको वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सप्लीमेंट्री रेट मेथड, सप्लीमेंट्री रेट से अप्लाई कर देंगे। सप्लीमेंट्री रेट अंडर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडर एब्जॉर्प्शन 1,00,000 और ये है आपका 240 480, 240 प्लस 480 प्लस 16,80,000, 2,40,000 प्लस 480 प्लस 16,80,000, ये हो गया 24 लाख। 1,00,000 को 24 लाख से डिवाइड कर देंगे, 0.04167। ठीक है, तो यहां पे सप्लीमेंट्री रेट कैसे आया, तो WIP 240 प्लस वर्क इन प्रोग्रेस 480 प्लस फिनिश गुड 1680, दैट इज 24 लाख। तो 1,00,000 अंडर एब्जॉर्प्शन था, 24 लाख से उसको डिवाइड कर दिए तो 0.04167 आया। अब इसको हम लोग चार्ज टू करके दिखाते हैं। चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस 240 था, 0.04167। फिनिश गुड्स 4,80,000 था, 0.04167। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,80,000 था, 0.04167। तो 2,40,000 इंटू 0.04167, ये आया आपका 10,000। 4,80,000 इंटू 0.04167, ये आया आपका 20,000। ये 70,000 आना चाहिए, यह 70,000। तो देखिए 1,00,000 हो गया। ये वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, बैलेंस शीट का आइटम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड PL अकाउंट का आइटम है। एज ए रिजल्ट ऑफ current year's profit will be reduced by rupees 70,000। ये हमारा करेंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। चलिए इसका जर्नल एंट्री लिख के दिखा देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये 10,000। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये 20,000।
कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट 70,000 टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1 लाख। ओके, तो यहां पे एंट्री दिखा दी आपका। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 10,000, फिनिश गुड्स डेबिट 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल 70,000 और आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 1 लाख। ये कॉस्टिंग पीएल 70,000 डेबिट हुआ तो प्रॉफिट 70,000 रिड्यूस करेगा। तो आप देखिए मेथड नंबर 3 है सप्लीमेंट्री रेट मेथड। अंडर दिस मेथड वो जो अंडर एब्जॉर्प्शन 1 लाख को है उसको रेट के हेल्प से तीनों में बांट देंगे। तीनों माने वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल। रेट यहाँ आ गया। बंटवारा में देखिए वर्क इन प्रोग्रेस को 10,000 मिला, फिनिश गुड्स को 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल को 70,000। कॉस्ट ऑफ सेल के चलते प्रॉफिट रिड्यूस होगा, उसका एंट्री करके दिखा दी। इसके पहले आपको 2 मेथड दिखाए थे। नंबर मेथड 1 में होता है कि पूरा का पूरा हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके चलते प्रॉफिट कम हो जाता है। 2 नंबर मेथड पूरा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्पोजल ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।